बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आपको लंदन से तस्नीम हैदर का सलाम। आज एक बहुत बुरी खबर है जो आपने देखा होगा मीडिया पर, जो इमरान रियाज खान साहब की गिरफ्तारी हज पर जाते हुए उन्होंने कर ली। उस पर आप ये भी देख सकते हैं कि साथ अजहर जो अपना जुएद साहब हैं, जो बड़े दबंग किस्म के वकील हैं, वो भी साथ थे और हाई कोर्ट के आर्डर भी थे कि आप हज पर जा सकते हैं। फैमिली भी उधर ऑलरेडी थी, वो भी जा रहे थे, मगर उनको पैगाम भी आ चुका था कि आप को गिरफ्तार कर लेंगे अगर आप एयरपोर्ट की तरफ आएंगे, आप आए। मगर फिर भी इमरान रियाज खान साहब वो जो अपना एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं और उनको पहले ही पता होता है कि इधर रेंजर भी है, पुलिस भी है, और फिर भी वो जाते हैं कि आया कौन सा कानून है जिसके तहत ये मुझे गिरफ्तारी करते हैं। मेरे पास कितनी है, शायद मैं भी गुजार चुका हूँ, पता नहीं कितनी बाकी है, कौन सा लम्हा आखिरी हो जाए। इस साल इसलिए कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं अगला साल नसीब भी होता है या नहीं होता जिंदगी में। लेकिन एक बात बता देता हूँ, हमेशा जिंदा किसी ने नहीं रहना, ये सारी चीजों का हमें हिसाब देना पड़ेगा जाके। तो मैं अपने अल्लाह को गवाह बना के मैंने जो वादा किया था मैं पूरा कर रहा हूँ, और मेरा अल्लाह इंशाल्लाह गवाह रहेगा कि या अल्लाह, मैं हज के लिए जा रहा हूँ, तेरी इबादत के लिए जा रहा हूँ, मेरी मदद कर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। एक बुरी खबर देनी थी, अब तक आ तो गई है। इमरान रियाज को फिर नामालूम लोग ही कह सकते हैं, लेकिन पुलिस वाले साथ थे, गिरफ्तार कर लिया है। हाथापाई हुई है, बड़ी गर्मी सर्दी हुई है। उन्होंने मेरे गाड़ों पे हमला किया, मेरी गाड़ी पे हमला किया, मेरे ड्राइवर का फोन छीन लिया है और इमरान रियाज को गिरफ्तार करके वो ले गए हैं। मेरा एहराम पहना हुआ था, इमरान रियाज को पता था कि एयरपोर्ट पर ये सारे लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद उसने हिम्मत दिखाई, पीछे नहीं हटा, इन लोगों से पीछे नहीं हटा और जितनी फसाइयत की, और 20 लोग थे और आकर जिस तरह हमलावर हुए, बड़ी हैरानगी की बात है। पूछा गया, मैंने पूछा शनाख्त करा दें, आप FIA से हैं, पुलिस से हैं। अब तक जितने मुकदमे सब में जमानत हो चुकी है। जस्टिस शहराम सरवर साहब के पास इस जुमे को केस लगा हुआ है, उसमें जितने भी पर्चों की डिटेलें मांगी थी वो सारी डिटेल पे हैं। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला आसानी रखे, इंशाल्लाह रिकॉर्ड आपके सामने रहेगा। इमरान रियाज को हमारे सामने एयरपोर्ट लॉन्च पे और वहां की CCTV फुटेज गायब ना हो जाए, वो अलग बात है, वो भी प्रिक्योर करें। और जिन लोगों के पास जितने भी वीडियो हैं वो जरूर अपलोड करें। तारुफ क्या सर आपका? यूनिफॉर्म वाले कर रहे हैं सर। कहाँ से आप हैं? कहाँ से सर? पुलिस है सर, ये हम लाइव जा रहे हैं सर। सिंपल सी बात है, बता दो मैं कहाँ से हैं। आप कहाँ से? आपको बिल्कुल कॉपरेट करेंगे। कौन है? FIA से है, कौन है? FI से है, NAB से है, कहाँ से है भाई आप? कोई पुलिस से है, किधर से है? वो बताओ तो सही ना यार। कौन से हैं भाई? कौन है? कहाँ से है भाई? कहाँ से? आमिर साहब क्या कहते हैं? गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं, कहाँ से? आप भाई कह रहे थे एयरपोर्ट आप नहीं मेरा हूँ भाई लड़ाई नहीं। और सर लड़ाई क्यों कर रहे हैं? सर लड़ाई नहीं कर, सर मोहब्बत लड़ाई नहीं कर। वो बड़े आपके बुजुर्ग बने, आप मुकला को ऐसे नहीं कर, मुकला को आप ऐसे हाथ नहीं डाल सकते सर। खड़ा हो। क्या हो गया तुम्हें यार? आप देख की एक नई दास्तान है। अब उम्मीद करते हैं कि इनको कल परसों इनको छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर उठाकर ले गए हैं तो ये भी उम्मीद करते हैं कि इन पर तशद्दुद नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपना हज के लिए जा रहे थे। तो डेफिनेटली अगर उनको नहीं जाने देना तो आप ठीक है, उनको वैसे स्टॉप कर दें, उसके बाद बोलें कि आप वापस चले जाइए। मगर उनको उठाकर साथ ले जाने का मकसद उन पर तशद्दुद करना, उनको दोबारा टॉर्चर करना, उनकी अपना जो पहले की तरह जैसे टॉर्चर करके उनकी ज़हनी हालत को ख़राब करने की कोशिश की, उनकी ज़ुबान बंदी करने की कोशिश की गई। तो ये कहीं लगता है कि उससे ज़्यादा भी ख़तरा है कि उनकी जान को भी ख़तरा है कि कहीं कोई ऐसा कदम ना उठाएं कि इमरान रियाज खान को वो मुकम्मल तौर पर खामोश कर दें। और ये एक बड़ी सोची समझी स्कीम के तहत मरीम नवाज, नवाज शरीफ और इन सब ने मिलकर जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से उनसे हेल्प लेकर इमरान रियाज खान को दोबारा गिरफ्तार करवाया। अब उधर इमरान खान भी इनके देखें वो गले में एक हड्डी की तरह फंसा हुआ है, क्योंकि उधर आप देखें कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब के आगे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेहरबानी करें, इनके साथ मुज़ाकरात कर लें। अगर आप समझते हैं कि ये गंद है तो हम इसकी बाद में इन कपड़ों की भी धुलाई कर लेंगे। यानी उनका इशारा था कि हमें पता है कि ये करप्ट लोग हैं, चोर हैं, डाकू हैं, मगर खान साहब आप प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, आप किसी तरीके के साथ भी अपनी टीम के साथ इनके साथ मुज़ाकरात करें। जिस पर खान साहब ने बोला जी कि सारे वो तो ठीक है, मगर ये देखें कि उन्होंने मेरा मैंडेट चुराया, मेरे इलेक्शन को भी चोरी किया। वो कहते हैं सब कुछ ठीक है, हम
कानूनी तौर पर बिल्कुल आपके हक में फैसला करेंगे। देखें जितने भी झूठे केसेस थे हमने खत्म कर दिए। और अभी आप मेहरबानी करें, क्योंकि 4-5 जजेस आपके आगे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लाइव चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो आपको बोल रहे हैं कि खान साहब मेहरबानी करें, इनके साथ मुज़ाकरात कर लें। जिस पर खान साहब ने जब देखा कि जजेस यानी कानूनदान सुप्रीम कोर्ट के जजेस वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो खान साहब ने बोला कि मैं इस पर जरूर सोचूंगा। अब देखना यह कि खान साहब ने सोचकर उस पर क्या जवाब देते हैं। क्या आया वाकई वो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं? क्योंकि उससे पहले जर्नैलों ने भी जितना भी जोर लगाया, उन्होंने बोला मैं आपके साथ किसी तरह भी मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं हूँ, जिसकी वजह से अभी उन्होंने ये एक नया पता खेला कि जजों को, सुप्रीम कोर्ट के जजों को रिक्वेस्ट किया कि आप खान साहब को बोलें, और उन्होंने बोला जी हम बोलेंगे तो इंशाल्लाह खान साहब आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे। अब देखना यह कि मुज़ाकरात में जो शर्तें उन्होंने रखी हैं क्या वही हैं या कोई और ऐसी शर्तें वो मनवाना चाहते हैं जिसकी वजह से मुज़ाकरात नाकाम होती है। अब वो भी बता देंगे कि कब मुज़ाकरात हो रहे हैं। अभी तो ये एक नई खबर है, यानी इमरान रियाज खान की, यानी उधर इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, उधर इमरान रियाज खान को उठाकर उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं। यानी आप देख लें कि कितनी ज्यादा सियासी पार्टियां, मगर इनके ऊपर जो खौफ है वो इमरान खान न्याजी और इमरान रियाज खान का इस कदर है कि वो आप अभी देख सकते हैं कि ये कौन कौन से हरबे मरीम नवाज इस्तेमाल कर रही है। वजीर आला पंजाब, यानी अल्लाह के घर में जाने के लिए भी स्टॉप किया जा रहा है कि आपको हम अल्लाह के घर भी नहीं जाने देंगे जी। उनके ऊपर ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है जी कि ये आगे से इनके पास ये वीजा अमेरिका का लेके आगे इनकी जो प्लानिंग है वो अमेरिका भागने की है, तो हम इनको मुल्क से नहीं बाहर जाने देंगे क्योंकि ये अपनी फैमिली के साथ रूपुश हो जाना चाहते हैं। और ये बड़ी अजीब सी मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि जो ओवरसीज है कम्युनिटी है उनके लिए भी जो मोहसिन नकवी या उन्होंने जो वजीर खारजा है जिन्होंने असम्बली में जो कानून पास किया कि जो भी साइलम सीकर है उसको भी पासपोर्ट किसी सूरत भी अम्बेसी से जारी नहीं किया जाएगा। यानी ये भी एक बड़ी अजीब सी स्टोरी है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जितनी भी ओवरसीज कम्युनिटी है जब वो नवाज शरीफ आता है वो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। तो मरीम नवाज ने, नवाज शरीफ ने या इन सब ने मिलकर ये एक नया मनसूबा तैयार किया है कि इनको कुछ इस तरह सजा दी जाए ताकि ये तड़पें। मगर ओवरसीज कम्युनिटी फिर भी खड़ी है, वो कहते हैं कोई बात नहीं, हमें तो पहले ही ठीक है पोलिटिकल स्टे लिए हुए, हम तो रह रहे हैं, तो हमें पाकिस्तान जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उधर तो पहले ही आप चाइना भी जाते हैं तो वो भी आपके साथ इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। और अभी ये पाकिस्तान पूरा भी आप देख सके फंसा हुआ है, क्योंकि इनका सारा पैसा आप देखें दुबई में $11 मिलियन के जो खान साहब ने चीफ जस्टिस के सामने जिक्र किया कि ये जितने चोर डाकू इन्होंने बाहर पैसा भेजते हैं, ये कैसे भेजते हैं, इनको भी तो आप वो कहते हैं देखें ना, आप मेरी तरफ ही देख रहे हैं जो झूठे केसेस बनाए गए हैं, आप इन लोगों को भी पकड़ें, इनकी भी गिरफ्तारियां करें, इनसे भी पैसा वापस लें, क्योंकि यही मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बार बार चोरियां कर रहे हैं, बार बार डाके डाल रहे हैं, बार बार IMF के पैसा ये खा रहे हैं, और ये बंदर बांट अभी तक जारी है। ये खान साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि इस तरह आप देखें गरीब गरीबतर होता जा रहा है और अमीर जो है वो अमीरतर होता जा रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने अपना जो है खान साहब का नायत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया कि आपने हमें इतने घंटे इतनी खामोशी के साथ सुना, और हम आपको यानी एक किस्म का खराज तहसीन पेश करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा तहम्मुल है आपके अंदर, और आप वाकई लीडर हैं, क्योंकि 4-5 जजों को इतने घंटे सुनना वो कहते हैं कोई इजी काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है, और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। यानी चीफ जस्टिस ने भी इमरान खान के साहब का शुक्रिया अदा किया, और इंशाल्लाह ताला अब देखते हैं कि इमरान रियाज खान या इमरान खान दोनों को जेल में डालने के बाद अब ये क्या करते हैं, किसको पहले छोड़ते हैं, किसको रिलीज करते हैं, या आया दोनों के ऊपर और ज्यादा चार्जेस लगाकर इनको लंबी देर तक जेल में रखने में ये कामयाब होती हैं। अब देखना है कि आपको पता है 23 जून को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है जो पार्लियामेंट स्क्वायर लंदन में भी हो रहा है, सबको उधर इन्वाइट किया जा रहा है कि सब उधर पहुंचे, अपने अपने ज़ाहिर ख्याल उधर करें, इमरान खान को रिलीज करने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। जितने भी PTI या दूसरे जितने भी इमरान खान के लवर हैं वो 23 जून को 3 बजे पार्लियामेंट स्क्वायर लंदन में पहुंचे हैं। इंशाल्लाह उधर बहुत बड़ा इकट्ठ है और सब ने मिलकर खान साहब के हक में आवाज़ बुलंद करनी है, और इंशाल्लाह खान साहब को बहुत जल्द रहाई दिलानी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।